स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर तो समझिए, और बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपको बड़ी खबर बता दें। बीएसएसएससी का पेपर लीक होने की खबर सामने आई है। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने के आरोप लगाए हैं। परीक्षा के दौरान पेपर वायरल हुआ, यह अभ्यर्थियों का कहना है। अभ्यर्थियों ने उच्च सीबीआई जांच की मांग की है। परीक्षा रद्द करने की भी मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही। शिक्षा मंत्री ने फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच कराने की बात कही है और विधि सम्मत आगे कार्रवाई की जाएगी, इस बात की चर्चा उन्होंने खुद की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बीएसएसएससी एग्जाम से संबंधित दे रहे हैं, जहां अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने की बात कही है। ये आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर पेपर वायरल कर दिया गया है। हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, जो रवैया है 11 बजे 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद सेंटर एक बार शांति से, शांति। क्या एग्जाम कंडक्ट किया था, लेकिन एग्जाम कंडक्ट होने के दौरान एक बात खुलकर सामने आई कि क्वेश्चन पेपर जो है वो बाहर आ गया है। और इस वक्त जो अभ्यर्थी हैं, जो राज्य के विभिन्न जिलों से पटना पहुंचे थे, उनका सेंटर था पटना में, एग्जाम देने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है और तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इन्हीं अभ्यर्थियों से हम बात कर लेते हैं जिस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन कई अभ्यर्थी हैं जो आयोग की इस करतूत से, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं लूप फॉल हुआ और उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो है वो बाहर आ गया है। एक्चुअल में क्या है, क्या इनकी नाराजगी, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले प्रश्न पत्र को जमा किया जाना था, लेकिन जब प्रश्न पत्र जमा हम लोग का हो गया, फिर प्रश्न बाहर आया कैसे? आयोग का जो चेयरमैन है रविंद्र कुमार, 8 साल में पहले एक एग्जाम लेता है। एग्जाम लेने के बाद उसका रिजल्ट कब कोई उसका था पता नहीं है। सबसे पहले हम लोग का मांग है कि इस जांच सीबीआई को सौंप दिया जाए। एसआईटी से काम नहीं चलने वाला, बीपीएससी में एसआईटी बना, कितना लोग जेल गया, फिर से एग्जाम हुआ, कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले मामला सीबीआई को सौंपा जाए और एग्जाम पहले कैंसिल किया जाए। क्वेश्चन बाहर आया कैसे? क्वेश्चन बाहर कैसे आया? दिलीप भैया को हम धन्यवाद देते हैं जो बिना डरे क्वेश्चन को फेसबुक पे डाले हैं। बिहार में लगभग सभी परीक्षाओं का क्वेश्चन आउट हो ही जाता है, बीपीएससी रहे या बिहार एसएससी रहे। आज के एग्जाम में हम लोग का जूता खुलवा दिया गया, लेकिन मोबाइल से क्वेश्चन आउट 8:30 में ही हो चुका है। उसका आंसर 9:30 में आ गया है। बहुत सारे लड़कों के पास उसका फोटोकॉपी भी है। बिल्कुल हर हूबहू डिट्टो क्वेश्चन है, हूबहू डिट्टो क्वेश्चन फ्लक्चुएट कर रहा है। बिल्कुल, अब व्हाट्सएप पर कहीं भी देख लीजिए, पूरा हूबहू 10 बजे से स्टार्टिंग था। कि शिक्षा मंत्री हर बार ये बोलते हैं कि जांच होगा। जांच से क्या होगा? जांच करवा के आप दूसरा एग्जाम कब लीजिएगा ये बताइए ना। आप लीजिएगा 3 साल बाद, तो 3 साल तक बच्चा लोग सब तो पूरा हो जाएगा। ये 5 महीना पहले फॉर्म भराया था और पिछला बार का जो क्लियर हुआ था सीजीएल का वैकेंसी, वो 7 साल में क्लियर हुआ था। तो आप हमें ये बता दीजिए 7 साल तक आप क्या कर रहे हैं? 7 साल एक वैकेंसी को क्लियर। यहाँ पे आप सेंट्रल का हम कंपेयर नहीं करेंगे सर। पर सेंट्रल सीजीएल का पेपर हुआ 13 तारीख को खत्म हुआ, 19 तारीख को पूरा आंसर की के साथ सब कुछ आ गया। अगला महीना रिजल्ट आएगा, जबकि 34 लाख अभ्यर्थी उसमें भरा था, इसमें 9 लाख आप नहीं संभाल पा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? बस इस पूरे मामले की जांच कीजिए और जांच के बाद जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक बार फिर से बिहार में परीक्षा के दौरान क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया है और ये क्वेश्चन पेपर मिल भी गया है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, लेकिन परीक्षार्थी जो रवैया है आयोग का और सरकारी तंत्र का, उससे बेहद खफा नजर आ रहे हैं। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इधर बीएसएसएससी का पेपर लीक होने के आरोपों पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पेपर लीक की बात सही पाए जाने पर परीक्षा रद्द भी की जाएगी। है पेपर लीक का मामला सामने आया, क्या जांच होगी, कार्रवाई होगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी। इसको लेकर विभाग की तरफ से सर क्या आई है जानकारी सर? अरे मैं कह रहा हूँ ना कि जांच होगी, पेपर लीक के मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हर स्तर से सरकार सतर्क है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले ये बताइए कि अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है? ये प्रश्न पत्र कब और कैसे लीक हुआ, क्या इस बात की जानकारी अभ्यर्थियों के पास है? देखिए, ये 2 दिनों तक का एग्जाम है। आज डे फर्स्ट था, कल डे सेकंड होगा और सचिवालय सहायक के लिए एग्जाम लिया जा रहा था बीएसएससी की तरफ से।
और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ही रहना था, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ये क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया और परीक्षा के दौरान ही सारी जगहों पे ये वायरल होने लगा। आंसर समेत कई स्टूडेंट्स के पास पहुंच गया और सैकड़ों की संख्या में, ये जो जगह है यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्र राज्य के विभिन्न जिलों से जो एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे, उनमें बेहद नाराजगी देखी गई। और वाकई में बिहार की एक विडंबना है। आपने देखिए बीपीएससी पेपर लीक कांड से किस कदर हाय तौबा मची थी और एक बार फिर से बीएसएससी पेपर का एग्जाम जो है वो वायरल हो गया। हूबहू जो प्रश्न पत्र है वो वायरल हो गया। शिक्षा मंत्री को आपने सुना, संजय आपके पीछे कुछ मायूस अभ्यर्थी भी हमें नजर आ रहे हैं, आप उनसे बातचीत करें कि क्या कुछ है ये पूरा मामला, वो स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या हुआ है। जी एक अभ्यर्थी हैं, आपका कहाँ सेंटर पड़ा है? सेंटर जहानाबाद। जहानाबाद। आप कहाँ से आए? बिहियाल है। आपको पता है जो वायरल हुआ है पेपर? दोस्त लोग तो बोल रहे हैं कि 8:45 में ही वायरल हो चुका है। अच्छा, तो आप लोग मेधावी स्टूडेंट है, कितनी मायूसी होती है इस तरह की बात सामने? मायूसी का क्या बताएं, हम लोग इतना लगन से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाने के बाद बहुत हम लोग को अफसोस हो रहा है कि हम एग्जाम का पेपर आज वायरल हो गया। हाँ, कैसा लगता है ये सब देख? बहुत दुख होता है। इतने लोग कष्ट में आते हैं स्टूडेंट ठंडा में, और कितने मेहनत से पैसा आता है। क्या चाहते हैं आप? हम सरकार से चाहते हैं ये चीज नहीं हो और पारदर्शिता हो, अपना बढ़िया तरीके से एग्जाम ले। इसी तरह से युवाओं का भविष्य बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह से देखिए वायरल हो जा रहा है, ये कैसा लग रहा है? बहुत खराब लग रहा है। स्टूडेंट है, मेरा कल एग्जाम है, अब बताइए ऐसे हो रहा है बिहार में है? इतना तैयारी करके आता है, बहुत ज्यादा होती है, टूट जाता है। समय जा रहा है, लोग का मेहनत जा रहा है, और सब लोग काम अपना छोड़कर एग्जाम देने जा रहा है, पता चल रहा है कि कैंसिल हो जा रहा है। 2 दिन से लोग बताइए कितना कष्ट से लोग जा रहा है। मतलब सर्दी में भी लोग इतना आता है, 2 बजे रात में रहता है। वाकई संजय परेशानियां बहुत ज्यादा है, मायूसी भी अभ्यर्थियों में बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, आपको पूरी खबर समझाते हैं। बीएसएससी पीटी परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोपों को अब समझ लीजिए। दरअसल बिहार में तीसरी स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप छात्रों ने लगाया है। छात्रों का यह आरोप है कि जो पेपर परीक्षा में दिए गए थे वो बाजार में भी उपलब्ध है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि शिकायतों की जांच सघनता के साथ की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा रद्द होने की आशंका जताई जा रही है। बिहार में बार बार पेपर लीक क्यों होता है, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि बिहार में कोई भी सरकारी परीक्षा बिना विवादों में हुए नहीं होती है। ज्यादातर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर भी लीक हो चुका है और अभ्यर्थी की शिकायत के बावजूद परीक्षा का स्तर नहीं सुधर पा रहा। हर दफा पेपर लीक होने की वजहों की जांच पड़ताल की जाती है। प्रशासन के रवैये से छात्रों का भविष्य अधर में लटका रहता है, उनमें मायूसी रहती है और ऐसे में इस तरह की परीक्षाएं देने से छात्र पीछे भी हटते हैं। बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता दें, जहां ईंट भट्टा की चिमनी में विस्फोट से बड़ा हादसा हो गया है। मोतिहारी में ईंट के भट्टे में आग लगने के दौरान चिमनी में विस्फोट हो गई और हादसे के बाद कई मजदूर दब गए। 7 शवों को फिलहाल बाहर निकाला गया और कई मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा रामगढ़वा थाना क्षेत्र की नरीगिरी ईंट भट्टा चिमनी में हुआ है और इस हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। और चलिए ईंट भट्टे में हुए हादसे को समझ लीजिए। दरअसल ईंट बनाने के लिए भट्टों पर चिमनी काफी देर तक जलती रहती है। कच्ची मिट्टी को ईंट की शक्ल में ढालकर उन्हें भट्टी में पकाया जाता है और इसी दौरान चिमनी में आग लगाने के दौरान धमाका हो गया। जिस वक्त चिमनी में काम चल रहा था उस वक्त वहां पर कई मजदूर काम कर रहे थे और हादसे में 6 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई। 20 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। समझने वाली बात यह भी है कि ईंट भट्टा संचालक प्रदूषण के मानकों का ख्याल नहीं रखते। प्रॉफिट कमाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर काम किया जाता है। बेतहाशा मिट्टी की कटाई की जाती है। नियमों से ज्यादा ईंट को भट्टी में पकाया जाता है और बार बार शिकायत करने के बावजूद मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जाता है।
जिसका नतीजा है कि इस तरह की खबरें सामने आती है। और फिलहाल ये खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां 7 लोग मर चुके हैं और कई मजदूर ऐसे हैं जो जख्मी हैं और इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। बढ़ते आगे, आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन सिद्दीकी अपनी सफाई में यह कह रहे हैं कि उन्होंने देश में बहस छेड़ी है, उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। किसी को तकलीफ हुई हो तो इसके लिए वो सॉरी भी कहते हैं, लेकिन सिद्दीकी के बयान पर बीजेपी बेहद गर्म है। सरकार के मंत्री भी उन्हें नसीहत दे रहे हैं, तो सिद्दीकी के सियासी क्षेत्र में रह रहे केवटी के लोगों ने भी उनके बयान पर नाराजगी जाहिर की है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद के बेहद करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बयान पर कायम है। माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे। देश के माहौल को लेकर जो बयान उन्होंने 17 दिसंबर को दिया था, उस पर न्यूज 18 के सवाल पर सिद्दीकी ने कहा है कि उन्होंने बहस छेड़ी है और उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। हमारे जैसे व्यक्ति को अगर 10 बार जन्म लेना हो तो हम भारत में जन्म लेंगे, मगर आज न कल नफरत की राजनीति खत्म होगी, घृणा की राजनीति खत्म होगी, भाईचारा शांति कायम करने की राजनीति आएगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं कि यदि उनके बयान से किसी को तकलीफ हुई तो इसके लिए सॉरी। कहा कि हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि साहब देश के प्रति अनास्था अनादर का, हम तो देश की कन कन मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मुद्दा जिस तरह से मोड़ दिया गया वो मेरा मकसद नहीं था। अगर मेरे मकसद को आप जो बहस चला रहे हैं, अगर हमारा मकसद था तो सॉरी। सिद्दीकी के बयान पर बीजेपी ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। देश के माहौल के बारे में बोले जाने पर उन्हें तुरंत पाकिस्तान जाने की सलाह सांसद प्रदीप सिंह दे रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन की सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सहनी भी सिद्दीकी को ऐसे बयान से बचने की नसीहत दे रहे हैं। मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अब्दुल बारी सिद्दीकी तुरंत जो है पाकिस्तान चले जाए करता है, इसे कहते हैं तुष्टीकरण। इसलिए अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी को दिक्कत है तो अब्दुल बारी सिद्दीकी स्वयं चले जाए, क्यों नहीं भारत छोड़ के जाता है। और हम लोग तो इस तरह के बयान से खास करके जो कद्दावर नेता हैं या जिम्मेवार पद पर रहे हैं, वैसे लोगों को परहेज करना चाहिए। दरभंगा के जिस केवटी विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 2020 का चुनाव लड़ा था, वहां के मुसलमान भी उनके बयान से नाराज हैं। ये और बात है कि सिद्दीकी इस बार चुनाव हार गए, पर लोग क्या कह रहे हैं उसे अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी गौर से सुनना चाहिए। देखिए, सिद्दीकी साहब डर की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं, देश की जनता को डरा रहे हैं। ये लोग सत्ताधारी लोग हैं और इनकी सियासत वोट की रही है। देश से डर को आज़ादी के समय ही ख़त्म कर दिया गया, ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। इनको और इनके परिवार को अगर लगता है तो ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं, चले। आपको क्या लगता है कि जो सिद्दीकी साहब का बयान आया है उससे आप कितना? नहीं, इस तरह का भी माहौल तो नहीं देश में है जो देश छोड़ने की बात हो रही है, और ख़ास करके मुस्लिम समाज को अभी देश छोड़ने की बात तो सवाल ही नहीं होता है। 20-25 वर्षों से वो लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं, तो अब तक जो है सो उनको नहीं डर लगता था, लेकिन अब चूंकि उनके पास ना विधायकी है ना एमएलसी का पद है, तो हमको लग रहा है कि इस तरह का बयान दे करके वो कहीं ना कहीं सुर्खियां हासिल करना चाहते हैं। सिद्दीकी ने देश का माहौल खराब होने की बात कही, अपने बच्चों को विदेशों में ही बस जाने की नसीहत दी। ऐसे में जब सियासत ने तूल पकड़ा तो भी सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि उन्होंने देश में बहस छेड़ रखी है। वैसे समझना मुश्किल नहीं कि ऐसे बयान देकर सिद्दीकी सुर्खियों में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि अब न वे मंत्री हैं, न विधायक हैं, न ही एमएलसी। सियासत की दुकान चलानी है तो बयान ही सही। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश, दरभंगा से विपिन के साथ पटना से रवियस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब सिद्दीकी के बयान पर मचे घमासान को समझिए। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी देश के माहौल वाले अपने बयान पर बिल्कुल कायम हैं। वे अब भी बार बार कह रहे हैं कि देश में नफरत वाली सियासत हो रही है। सिद्दीकी केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साध रहे हैं, मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं।
देश में नफरत वाली सियासत जल्द खत्म होगी, ऐसा दावा कर रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है। सरकार में आरजेडी के सहयोगी जेडीयू के मंत्री सिद्दीकी को नसीहत दे रहे हैं और ऐसे बयानों से बचने और माफी मांगने की बात सहयोगी पार्टियां कर रही है। देश विरोधी बयान के लिए सिद्दीकी को पाकिस्तान तक जाने की सलाह बीजेपी की तरफ से दी जा रही और सिद्दीकी के सियासी क्षेत्र यानी कि केवटी के लोगों ने भी उनके इस बयान पर नाराजगी जताई है, व्यक्त की है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 7 दफा बिहार विधानसभा का चुनाव जीता। 80 के दशक से अलग अलग सरकारों में वो मंत्री के तौर पर बने रहे और 2007 में बिहार आरजेडी अध्यक्ष, 2010 में बिहार के नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और 2015 की महागठबंधन सरकार में सिद्दीकी को बिहार का वित्त मंत्री भी बनाया गया था। अब्दुल बारी सिद्दीकी को सियासत में इज्जत बिहार में रहते हुए मिली है। बावजूद इसके सिद्दीकी को देश का माहौल खराब लग रहा है। ये सोचने वाली बात है और एक निंदनीय बात है कि इस तरह के बयान, इस तरह के सुलझे हुए मंझे हुए नेता अगर देते हैं तो सवाल उठने लाजमी है। और एक तरफ आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बच्चों को विदेश में बसने की नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत का माहौल रहने लायक नहीं है। दूसरी तरफ आरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। एक बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने के बाद 10 से ज्यादा लड़कों ने देश विरोधी नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। मैच इंडिया में हुआ। इंडिया की ही 2 टीमों के बीच मुकाबला हुआ और इंडिया की ही एक टीम को जीत मिली, लेकिन नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे। सुन लीजिए। तस्वीरें भोजपुर के चांदी नबीरपुर टोला की हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 10 से ज्यादा युवक एक ट्रॉफी के साथ जश्न मनाते हुए जुलूस निकाल रहे हैं। इन्हीं में से कुछ युवकों ने सड़क के बीचों बीच पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया। नारेबाजी का आरोप मुस्लिम बहुल इलाके चांदीपुर नबीरपुर टोला के युवकों पर है, जिन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट में कोइलवर की टीम को हराया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और 5 युवकों को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तार युवकों के नाम हैं चांदी निवासी मोहम्मद अरमान, मोहम्मद तनवीर आलम, चांदी के ही रहने वाले अफजल अली का बेटा सोनू, चांदी निवासी मोहम्मद मुर्तजा का पुत्र सोनू और मोहम्मद सादिक का बेटा कल्लू। हालांकि पुलिस ने चौकीदार के बयान पर 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। फिर भी भोजपुर में लगे देश विरोधी नारे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों? हिंदुस्तान में रहकर पाक परस्ती क्यों? नारेबाजी करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा कब? न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। और चलिए अब देश विरोधी नारा लगाने के पीछे की मंशा को भी समझिए। दरअसल जहां ऐसी घटना घटी वो मुस्लिम बहुल इलाका है। बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने के बाद देश विरोधी नारे लगाए गए। 10 से ज्यादा लड़कों पर नारे लगाने का आरोप लगा है और वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो गया है। इसके बाद पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। समझने वाली बात तो यह भी है कि मुस्लिम बहुल चांदी नबीरपुर टोले के युवकों पर यह आरोप लगा है। बैडमिंटन टूर्नामेंट में कोइलवर की टीम को उन्होंने हराया था और युवक ट्रॉफी के साथ जश्न मनाते हुए जुलूस निकाल रहे थे और इन्हीं में से कुछ युवकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल तो यही है कि हिंदुस्तान में रहते हुए, बिहार की धरती पर रहते हुए, भोजपुर में रहते हुए आखिर पाकिस्तान परस्ती क्यों की जा रही है? और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब